हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग टिश्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th। पिछले वीडियोस में हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। वी हैव सीन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप देख लिया, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में मेन डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों को अलग अलग रखा गया है, क्यों नहीं एक ही परमानेंट टिश्यू में सबको कैटेगराइज कर दिया गया। द मेन डिफरेंस इज सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स हैं या टिश्यूज़ हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। तो उनके फंक्शंस जो हैं वो भी सिंपल हैं, उनके स्ट्रक्चर सिंपल है क्योंकि वो एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं या टिश्यू जो है वो अलग एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हुए हैं, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, दैट्स वाई दे कम अंडर अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हुए हैं इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है, इनके फंक्शंस भी थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया दैट दे आर सिंपल परमानेंट एंड दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्या है, जो एक ही टाइप के सेल से बने हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या है, जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हैं। Right, so there are two type of complex permanent tissue, that is xylem and phloem. अब xylem जो टिश्यू है वो भी अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं, that's why they come under a complex permanent tissue. क्या है वो और इनका फंक्शन क्या होता है, विल सी हियर। जाइलम के जो सेल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं दैट इज ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम का मेन फंक्शन जो कॉमनली अगर फंक्शन पूछा जाता है तो वी यूजुअली से दैट इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट कौन सा पार्ट ऐसा है जाइलम का दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, दैट इज द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। सो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन में वर्टिकली, यानी फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल में होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन तो कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में बट एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो जाइलम के जो कंपोनेंट है दैट इज ट्रैकीड एंड वेसल, दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, दैट हमने पेरेन्काइमा में देखा था कि उनका फंक्शन क्या था, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है। तो सेम जाइलम पेरेन्काइमा का भी यही फंक्शन है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इट ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम फाइबर्स की हम बात करें तो ये जितने सेल्स के फंक्शंस है इनके फंक्शन को ये सपोर्ट करता है। तो बेसिकली फाइबर्स क्या कर रहा है, जो बाकी लोग फंक्शन कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम काम पे लगे रहो, राइट। तो आई विल प्रोवाइड सपोर्ट टू यू। तो जाइलम फाइबर्स का खाली इतना ही काम है कि ये बाकी सबको सपोर्ट कर रहा है, राइट। जाइलम के मेन जो है मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, इनमें मोस्टली डेड सेल्स होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, राइट। सेकेंड टाइप का अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखें तो दैट इज द फ्लोएम। फ्लोएम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो दैट इज शीफ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। बेसिकली इनके जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है दैट इज डेड सेल, बाकी सारे जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम का काम क्या है, जनरली अगर जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पूछा जाता है तो पहला डिफरेंस बोलते हैं जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और फ्लोएम जो हेल्प करता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। अब कौन सा जो पार्ट है फ्लोएम का वो रिस्पॉन्सिबल है, जो सीफ ट्यूब है वो ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके जो सेल्स हैं वो परफोरेटेड होते हैं, परफोरेटेड लाइक पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, राइट। तो परफोरेटेड सेल्स होते हैं सीफ ट्यूब्स के जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सेम काम कंपेनियन सेल का ही है कि इट विल सपोर्ट दी सीफ ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो फूड हो रहा है मैंने वाटर और मिनरल्स के लिए बोला कि यूनी डायरेक्शनल में होता है, लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। कहाँ से होगा, ये तो रूट से हो रहा है क्योंकि वाटर जो है वो रूट से
अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फूड कहाँ बन रहा है प्लांट में? बेसिकली लीव्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फूड जो है वो लीव्स से बाकी सारे पार्ट में जाता है इन अ यूनी डायरेक्शनल, यानी ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम का क्या काम है? इट ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। बट जाइलम में खाली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है वाटर, राइट। तो फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड के स्टोरेज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें मेनली डिफरेंस पूछ लिया जाता है, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस क्या होता है, या सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है। तो एक डिफरेंस आप बता सकते हो कि सिंपल परमानेंट के सेल जो हैं वो एक ही टाइप से बने हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के सेल जो हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के बने हैं। और जो डिफरेंस है आप इनके सेल्स से या टिश्यूज से या इनका कैटेगरी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे सिंपल परमानेंट में आप पैरेन्काइमा के बारे में बता के, स्क्लेरेन्काइमा के, कोलेन्काइमा के बारे में बता के आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम और फ्लोएम के फंक्शंस और इनके सेल्स के बारे में बता के डिफ्रेंशिएट। तो 5-6 पॉइंट्स आराम से बन जाते हैं इस क्वेश्चन में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।